या मैंने तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड ओडीआई मैच लगाया था, ये 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल कैसे लग गया यार? क्योंकि कुछ मूवमेंट्स तो दोनों मैचेस के बिल्कुल सेम थे। जैसे रोहित शर्मा ऑफ साइड पे शॉट खेलते हुए आउट हुए, शुभमन गिल फिर मिड विकेट पे कैच दे बैठे, और विराट कोहली के तो आज भी विकेट्स में बॉल घुस गई। मुझे तो बिल्कुल वही 19 नवंबर वाले फ्लैशबैक्स आने लगे थे। और इंटरेस्टिंगली आज के मैच में भी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन केएल राहुल नहीं बनाए थे। पर खैर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ये सेकंड ओडीआई, आज हम केएल राहुल की सेंचुरी के बावजूद भी हार गए और अब ये सीरीज 1-1 पर आकर लेवल हो गई है, जहां अगला मैच होगा सीरीज डिसाइडर। तो आज के मैच में कौन से प्लेयर्स की रही की परफॉर्मेंसेस, कौन से प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस थोड़ी इंप्रूव हो सकती हैं, कौन से एस्पेक्ट्स पर इंडियन टीम अगले मैच के लिए काम कर सकती है, और क्या रहे आज के फन मोमेंट्स, जानते हैं आज के मैच रिव्यू में। चलो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। केएल राहुल की सेंचुरी की तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि मैं इंडियन बॉलर्स को ना थोड़ा आड़े हाथ लूं। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं क्योंकि आज इतना भी कम स्कोर नहीं था कि डिफेंड ही ना किया जा सके। यार ऑनेस्टली ये इंडियन बॉलर्स को टफ टोटल्स डिफेंड करने के टाइम पे हो क्या जाता है? मतलब हमारे इतने बड़े देश में इतना ज्यादा टैलेंट है, उसमें से समहाउ हम ऐसे बॉलर्स को क्यों चुनते हैं जो ना तो दूसरी टीम्स के लिए अग्रेसिव हैं और ना दूसरी टीम्स के लिए इंटिमिडेटिंग है। हमारे विकेट टेकिंग बॉलर्स विकेटलेस रह जाते हैं। जैसे आज हम 284 का स्कोर डिफेंड कर रहे थे, और मैं जानता हूं कि बैटिंग पिच है और ये स्कोर उतना ज्यादा नहीं है, ये भी मैं मान लेता हूं। और चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि किसी भी हालत में हम ये मैच जीत ही नहीं सकते थे, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि 50 ओवर के एंड तक हमारे बॉलर्स के पूरा एड़ी चोटी जोर लगाने के बावजूद भी हम न्यूजीलैंड की सिर्फ 3 ही विकेट्स ले पाए? ये कैसे मान लूं मैं? नहीं। जहां हमारा बेस्ट बॉलिंग लाइनअप तैयार हो और हम न्यूजीलैंड के हमारे घर में सिर्फ 3 विकेट्स ले पाए, ये तो शर्म की बात है ना। इंडियन बॉलिंग आज क्लियरली लैक करती है एक स्पीयरहेड बॉलर को, जो पूरे बॉलिंग लाइनअप को लीड कर सके, जो दूसरी टीम्स को अटैक कर सके, उनके मोमेंटम को तोड़ सके, किसी भी टाइम पर विकेट निकालने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, जो यूजुअल केसेस में तो जसप्रीत बुमराह होते हैं। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि जसप्रीत बुमराह के अलावा हम कोई भी दूसरा स्पीयरहेड बॉलर तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं। और हर साल, हर टूर्नामेंट, हर सीरीज में हम जसप्रीत बुमराह पर तो डिपेंड नहीं कर सकते। आज सिराज, प्रसिद्ध और हर्षित ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन हम फिर भी न्यूजीलैंड का फ्लो तोड़ नहीं पाए, और ये इंडिया की आज एक बड़ी वीकनेस थी। शुरू में हमारे बॉलर्स ने इकोनॉमिक बॉलिंग जरूर करी, लेकिन बॉलिंग का एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है विकेट्स लेना, और जब आप विकेटलेस ही रह जाओगे तो इकोनॉमिक बॉलिंग का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार को बुरी इकोनॉमी को भी डिस्काउंट कर दिया जाएगा अगर विकेट्स आने लग जाएं। लेकिन अगर विकेट्स ही ना आए तो आप कभी ऑपोजिशन टीम को प्रेशर में ही नहीं डाल पाते, और वो एंड तक अपने पास ही कंट्रोल रखते हैं। इंडियन बॉलर्स की आज सबसे बड़ी कमी यही थी कि हम न्यूजीलैंड के रन्स के मोमेंटम को नहीं तोड़ पा रहे थे। उनके प्लेयर्स जो सेट थे उनकी विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, और जहां कहीं कोई मोमेंटम तोड़ने का चांस बनता था वहां हम कोई ब्लंडर कर देते थे। जैसे आज कुलदीप यादव के ओवर में डेरिल मिचेल का एक सिंपल कैच आया था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने वो ड्रॉप कर दिया। और हमारे ड्रॉप्ड कैचेस की तो मैं बात ही क्या बताऊं। सबसे वर्स्ट फील्डिंग चल रही है हमारी मेजर क्रिकेटिंग नेशंस में। और कुलदीप भाई की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं कि आज कुलदीप भाई ने तगड़ी बॉलिंग कर दी है। सरकास्टिकली कह रहा हूं, क्योंकि 8.2 की इकोनॉमी से 10 ओवर में 82 रन दिए हैं। और कुलदीप यादव को अगले कुछ मैचेस में अपनी बॉलिंग थोड़ी सॉर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी मेसी पसंद है। और आप लोगों को तो पता ही है यार, जीजी भाई पे जब बात आती है तो वो रोनाल्डो और मेसी में से रैशफोर्ड को ही चुनते हैं। तो किसी दिन कुलदीप की जगह किसी और को ना चुन लें। अब इंडियन बॉलर्स की थोड़ी क्लास हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं आज के अच्छे एस्पेक्ट की। द ग्रेटेस्ट फ्लोटर ऑफ ऑल टाइम फॉर इंडियन टीम, केएल राहुल की। ग्रेटेस्ट फ्लोटर ही कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इनकी बैटिंग पोजीशन चेंज होती है ना, और कोई शब्द मुझे दिखता नहीं है। और ये हर बैटिंग पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं, हर बैटिंग पोजीशन पे ऑलमोस्ट बेस्ट रिकॉर्ड बना देते हैं। जैसे पिछले मैच में ही केएल राहुल से 6 पोजीशन पे बैटिंग कराई, लेकिन आज फिर नंबर 5 पे भेज दिया गया। और नंबर 5 पे भेजा तो क्या करा केएल राहुल ने, मार दी एक तगड़ी सेंचुरी, अपने ओडीआई करियर का हाईएस्ट रिकॉर्ड, 112 रन्स नॉट आउट। यार लेटली मुझे केएल राहुल के लिए एक्चुअली खुशी हो रही है, क्योंकि केएल राहुल का कैरेक्टर फाइनली एक अच्छी रिडेम्पशन आर्क पे जा रहा है, जहां बीच के कुछ सालों में केएल राहुल के लिए चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। फिर चाहे वो 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल के लॉस का इल्जाम हो, या फिर वो आईपीएल के मैचेस जहां गोयनका साहब ने क्लास ही लगा दी थी सबके सामने। लेकिन अब फाइनली केएल राहुल इज गेटिंग बैक इन हिज फॉर्म, ही इज गेटिंग द ड्यू क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स, और ये देख के मुझे एक्चुअली बढ़िया लग रहा है। और इसमें अनडाउटेडली केएल राहुल के बदले हुए अप्रोच की भी तारीफ बनती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एडजस्ट करने लग गए हैं अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग मैच सिचुएशंस में। हाँ, आज हम मैच हार गए, लेकिन उनके एफर्ट की तारीफ बनती है।
और इंटरेस्टिंगली ये 2026 की इंडियन टीम के लिए पहली ओडीआई सेंचुरी भी थी। और मैं तो कह रहा हूं भाई, ऐसी ही केएल राहुल और तगड़ी सेंचुरीज मार दो इस साल, बिल्कुल मजा आ जाएगा। क्योंकि फिर 2027 के वर्ल्ड कप के लिए केएल राहुल बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और यही तो चाहिए ना कि 2027 के वर्ल्ड कप की स्टेज हो और केएल राहुल इस बार हिस्ट्री बदलें, इस बार एक नया चैप्टर लिखें जहां उनके पीछे चैंपियंस लिखा जाए। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, ये केएल राहुल की स्टोरी में कितना एपिक चैप्टर हो जाएगा कि एक टाइम पे 2023 के वर्ल्ड कप के लिए उन्हें ब्लेम किया जा रहा था। अगर 27 वर्ल्ड कप में वो कुछ तगड़ा कर देते हैं तो फिर जब उनको 2027 वर्ल्ड कप का क्रेडिट दिया जाएगा तो ये कितनी तगड़ी रिडेम्पशन आर्क होगी, बिल्कुल मूवी बन जाएगी भाई। और यार विराट कोहली आज फिर सेंचुरी नहीं मार पाए, इसका तो एक्चुअली बहुत दुख है। विराट भाई थोड़ा ख्याल करो ना, हम आपकी एक्चुअली 100 सेंचुरीज देखना चाहते हैं। और अब हर एक मैच बहुत महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि अब हर मैच के साथ वो विंडो छोटी होती जा रही है जहां हम आपकी 100 सेंचुरीज पूरी होती हुई देख सकते हैं। वैसे विराट फैंस के लिए तगड़ी न्यूज भी है कि अब वो नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। हाँ, अब वो रहेंगे कितने टाइम ये देखना होगा, और ये डिपेंड करेगा थर्ड ओडीआई मैच पे भी, क्योंकि डैरिल मिचेल भी इस रेस में तगड़े तरीके से आगे बढ़ रहे हैं भाई। और यार डैरिल मिचेल के लिए तो कहा ही क्या जाए, अगले ट्रेविस हेड बनते जा रहे हैं। इंडिया को देखते हैं, ब्लू जर्सी को देखते हैं, पता नहीं रन मारने कैसे शुरू कर देते हैं। और भाई ये इंडियन बॉलर्स के लिए एक्चुअली एक चैलेंज है कि वो डैरिल मिचेल की बैटिंग को क्रैक करें और उनको आउट करना शुरू करें। और श्रेयस अय्यर, यार श्रेयस अय्यर की बैटिंग से मैं एक्चुअली आज इतनी उम्मीदें लगा के बैठा था ना, मुझे लग रहा था कि आज वो तगड़ी नॉक खेल देंगे, एक बिल्कुल मैच विनिंग नॉक। लेकिन पता नहीं कैसे बीच बीच में 2021 के श्रेयस अय्यर के फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। वही प्रेशर में इजीली विकेट दे जाना, हमारे कप्ताना, हमारी जाना शुभमन गिल फाइनली टच में दिख रहे हैं, 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज। अब लग रहा है कि कैप्टन साहब इज बैक इन द फील्ड। और अब थोड़ा मजा आ जाएगा अगर तीसरे ओडीआई में एक सेंचुरी आ जाए, क्योंकि भाई अभी उनके साथ T20I टीम में पूरा जो स्टेंट हुआ है ना, जो उन्हें टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया है, उसके बाद जरूरी है कि वो इस फॉर्मेट में अपनी वर्थ अच्छे से प्रूव करें, वरना तो इंडियन टीम में एक्चुअली कैप्टनसी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और कभी कभी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जडेजा इंडियन ओडीआई टीम में कर क्या रहे हैं, क्योंकि ना बैट से रन्स आ रहे हैं, ना बॉल से विकेट्स आ रही हैं, और अब तो फील्डिंग में भी वो जादू नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं ये एक बैड पैच है या फिर एक्चुअली ओडीआई फॉर्मेट में उनके लिए दिस इज द एंड ऑफ द रोड। ओनली टाइम विल टेल, ओनली टाइम विल टेल। हमारे पास अगला मैच भी है, उसके बाद भी ओडीआई सीरीज चलती रहेंगी रविंद्र जडेजा के लिए। और इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्या जडेजा इंडियन टीम में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे तो ऑनेस्टली उनके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल ही लग रही हैं, क्योंकि उनकी यूटिलिटी इतनी खास तरीके से प्रूव नहीं हो पा रही है। और जब अक्षर पटेल कंटेंशन में आ जाएंगे फिर तो उनकी जगह और मुश्किल हो जाएगी। अब विराट भाई की नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग से याद आया कि आपको पता है ना, इनके पहले रोहित शर्मा थे नंबर 1 ओडीआई बैटर। और गौतम गंभीर थोड़ी देर के लिए तो खुश हुए होंगे ना कि अरे रोहित शर्मा नंबर 1 ओडीआई बैटर अब नहीं रहे, चलो ठीक है, शायद मेरे शुभमन गिल बन जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब नंबर 1 बैटर हैं विराट कोहली। बिग शॉकर। तो गाइस अब ऑन दैट नोट अब ये सीरीज 1-1 पर आ गई है और अब अगला मैच है सीरीज डिसाइडर। अब देखना होगा ये सीरीज किसके पास जाएगी। होपफुली इंडियन टीम के पास ही जाए, मैं तो विश ही कर रहा हूं, पर उसके लिए जरूरी है कि डैरिल मिचेल को सॉल्व किया जाए, डैरिल मिचेल की जो पहेलियां हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनको रोका जाए, वरना तो ये सीरीज भारी पड़ सकती है इंडियन टीम पे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बता दो। अच्छी लगी आई एम श्योर यार इंडियन टीम कैसे इंप्रूव कर सकती है, वो सारे अपने रिव्यूज फीडबैक वो सब छोड़ दो यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।